तो शाहरुख साबरी करके कव्वाल हैं जो यहाँ पे 12 बजे से वो अपना शुरू कर देंगे। बाकी कार्यक्रम जो शुरू होगा वो 3 बजे से अपने उस पर शुरू हो जाएगा। एक युवा कव्वाल भी आ रहे हैं शाहरुख साबरी साहब, तो उसमें भी युवा आएंगे और देखेंगे उनको। नमस्कार, मैं आज यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। ये चरखी बाज़ार का इलाका है, वो रॉयल पैलेस है, उसके पीछे का ये खाली जगह है जहाँ पे कल एक कार्यक्रम आयोजित है जन सुराज की तरफ से, जिसमें प्रशांत किशोर जो इस पार्टी के सूत्रधार हैं वो खुद आएंगे और जो इसका इशू है, जो सब्जेक्ट है जिस पर चर्चा होगी, वो सब्जेक्ट है माइनॉरिटीज़ का या अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का, मुसलमानों का। उनका 2-3 बिंदु जो है, तालीम का बिंदु, तहफ़्फ़ुज़ का मतलब सिक्योरिटी, जो जिस तरह की अभी आबो हवा पूरे देश में है उसमें मुसलमान किस तरह सोचते हैं, समझते हैं, जन सुराज इनके लिए कितना मुफीद हो सकता है। और तीसरा जो अहम बिंदु है वो है नुमाइंदगी का, मतलब प्रतिनिधित्व का, कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है इनका, उसके हिसाब से वो तमाम चीज़ों को देखना है, करना है। इसके लिए ये तैयारी चल रही है। यहाँ पर स्टेट कमेटी के सदस्य हैं जावेद साहब, हम उनसे बात करते हैं। सवाल ये है कि ये क्या तैयारी चल रही है, क्या प्रोग्राम है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या चल रहा है अभी। देखिए, ये बिहार बदलाव इजलास है जो कल 24 सितंबर को ये कार्यक्रम होना है 3 बजे दिन से, और ये रॉयल पैलेस का ग्राउंड है पूरा चरखी बाज़ार में। और इस कार्यक्रम में जनाब प्रशांत साहब आ रहे हैं, वो एक मेहमान खुसूसी होंगे यहाँ पे। और बाकी जितने भी हम लोगों के ये 4 विधानसभा प्लस कुछ मतलब मगध क्षेत्र से, हर जगह से ये मुस्लिम्स यहाँ पे जमा हो रहे हैं। और उनके बीच में जो भी एक वादा है जनस्वराज का, मुस्लिम के प्रति के क्या हिस्सेदारी और क्या भागीदारी है, जिसके बाद में कल लोग भी सवाल कर सकते हैं, वो बताएंगे भी अपना। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो जावेद साहब बात कर रहे हैं मुस्लिम प्रतिनिधित्व की, तो ये जो पूरा इलाका है मगध का, जिसमें 5 ज़िले आते हैं, गया ज़िला सबसे बड़ा है, अरवल है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, और इसमें 26 सीटें हैं, विधानसभा सीटें, जिसका चुनाव नवंबर में, अक्टूबर में प्रस्तावित है, इसी महीने 1.5 महीने के बाद। तो उस चुनाव में जो मुसलमानों के लिए ख़ास करके यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे थे जावेद साहब, एक रफ़ीगंज की सीट है जिस पर मुसलमान चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। शेरघाटी की सीट है जिसमें कैप्टन शाहजहां, मुश्ताक अली खान जैसे लोग वहाँ के विधायक रहे शेरघाटी के, और उसके बाद शकील खां जैसे कद्दावर नेता जो राजद के 3 विभाग के मंत्री थे, वो वहाँ से चुनाव लड़े थे। परिसीमन के बाद हम ये बता दें कि शेरघाटी की सीट जो है 1977 के बाद से वो सीट ख़त्म हो गई थी, और 77 के बाद से 2010 तक उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। 2010 में फिर वो रिक्रिएट हुई, और तब वहाँ से जो पहला चुनाव हुआ 10 का, उसमें शकील साहब जैसे लोग लड़े। अभी बेला में चुनाव हुआ था, यहाँ गया ज़िला में 10 सीटें हैं। इसके अलावा नवादा में, औरंगाबाद में भी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मुसलमानों का चुनाव में हिस्सा लेना होता है। ये जो जगह है चरखी की, ये थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये ऐसा मिडिल पॉइंट है जिसमें शेरघाटी का इलाका, गुरुआ विधानसभा क्षेत्र, बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र, बोधगया विधानसभा क्षेत्र, ये चारों विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें गुरुआ और शेरघाटी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मुसलमानों की तादाद अच्छी खासी है। वहाँ पे पहले भी गुरुआ से शकील खां 2-2 बार, 3-3 बार लगातार वहाँ से विधायक होते रहे। उससे पहले खान अली हुए गुरुआ से विधायक। तो ये ऐसा इलाका है जहाँ पर मुसलमानों को नुमाइंदगी मिलने की एक उम्मीद रहती है, वहाँ पर लोग सक्रिय रहते हैं। तो इसी तमाम चीज़ों को आपको एक चीज़ और बता दें कि प्रशांत किशोर जी ने यह वादा किया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पार्टी में। तो अगर उस हिस्सेदारी से बात करें 17.7% जो आबादी मुसलमानों की है, उस हिसाब से 243 विधानसभा सीटों में 40 सीटें हैं जो मुसलमानों के हिस्से में जानी चाहिए, जिसका वादा प्रशांत जी ने किया है। और उसमें संभावित सीटों में शेरघाटी गुरुआ की भी सीटें हैं, और इसी को लेकर के यहाँ पर भी एक तरह का इजलास किया जा रहा है। हम एक चीज़ और अभी लोगों ने बाहर में बताया कि इसमें
कुछ कोई बड़े कव्वाल वगैरह भी आ रहे हैं, क्या है थोड़ा उसका भी कुछ है तो वो एक्चुअली में एक जाहिर सी बात है कि लोग यहाँ पे 12-1 बजे से आना शुरू हो जाएंगे। तो मेनली तो सुनने जो लोग आ रहे हैं वो प्रशांत जी को सुनने आ रहे हैं। तो उस बीच में एक अपने इंटरटेनमेंट के लिए लोगों ने यहाँ पे कहा कि भाई ये कव्वाल को भी बुला लें। तो शाहरुख साबरी करके कव्वाल हैं जो यहाँ पे 12 बजे से वो अपना शुरू कर देंगे। बाकी कार्यक्रम जो शुरू होगा वो 3 बजे से अपने उस पर शुरू हो जाएगा। शाहरुख साबरी जो बड़ा नामी कव्वाल हैं, जिन लोगों की कव्वाली में दिलचस्पी है वो उन्होंने उनका नाम सुन रखा है। और जन सुराज ने उनको भी, वो भी एक क्राउड पुलर की तरह देखे जाते हैं। जहाँ जाते हैं साबरी साहब तो उनकी एक अपनी इमेज है, उनकी वजह से भी काफ़ी भीड़ आती है। तो कितने लोगों के यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद है या आपके इंतज़ामात क्या हैं? ये हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे कि 10 से 12 हज़ार लोग होंगे। और जिस तरह से लोगों ने मतलब, क्योंकि किसी को यहाँ ये पेड तो कोई लोग आ नहीं रहे हैं, ये हर तरफ से लोगों का खुद जो है वो हुजूम एक खुद आ रहा है। बाकी उनको मुहैया कराया जा रहा है कि गाड़ियाँ हैं ये जो भी हैं जिससे वो लोग आ सकें। तो वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जी जी। और कल आप खुद देखेंगे कि एक ऐतिहासिक यहाँ पे प्रोग्राम होगा। ये हमारे बीच एक युवा नेता हैं जन सुराज के बाबा खान। आप थोड़ा बताइए कि युवाओं की क्या भागीदारी होगी, क्या है एक्सपेक्टेशन आप लोगों का? कल आपको जैसा कि देखने को मिलेगा कि कल जो हमारी भीड़ आएगी कम से कम 15 से 20 हज़ार की, उसमें युवाओं की अच्छी खासी भागीदारी है। और चूँकि एक युवा कव्वाल भी आ रहे हैं शाहरुख साबरी साहब, तो उसमें भी युवा आएंगे और देखेंगे उनको। बहुत अच्छा। आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। आपको ये पता चला ये कैसा कार्यक्रम हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। कौन कौन आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ बताइए, आपको क्या जानकारी है? एक तो जान रहे हैं कि हाँ जन सुराज का कोई आ रहे हैं बड़े नेता जो प्रशांत किशोर है वो आ रहे हैं, ये हमको पता चल चुका है। और हम यहीं पर के निवासी हैं। आप वोट डालते हैं? जी हाँ, वोट डालते हैं। तो जन सुराज जो बातें कर रहा है आपको कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है उनकी बात पर, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। कौन सी बात अच्छी लग रही है? इनका जो भी देख रहे हैं कि हाँ मुसलमानों के साथ जो हित में बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मगर अभी जो सरकार जो चल रही है उनके बात से इनकी बात अच्छा हमें लग रहा है, पसंद है हमें। पसंद है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान अंसारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ पर जन सुराज के जो लोग इंतज़ाम में लगे हुए थे, बड़े नेता थे, वो तमाम लोगों ने बताया कि कैसा प्रोग्राम है। एक ख़ास बात यह है कि प्रशांत किशोर जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं और मुसलमानों के बड़े मजमे को वो खुद खिताब करेंगे, खुद संबोधित करेंगे। और उनकी नुमाइंदगी जो है, पॉलिटिकल नुमाइंदगी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उस पर वो अपनी बड़ी बात करेंगे। आमतौर पर बहुत ही फैक्चुअल, बहुत ही चौंकाने वाली बात जो प्रशांत किशोर करते हैं, उसकी वजह से गांव में, कस्बों में एक अट्रैक्शन है प्रशांत किशोर को सुनने के लिए। और मुझे लगता है कि कल जो यहाँ पर सभा होने वाली है यह भी काफ़ी भीड़ भाड़ वाली होगी। बहुत धन्यवाद।